सवाल है जी जनाबे वाला, सवाल दो है, दो एक ही जवाब में करेंगे उसको। एक सवाल जो है वो आवाम के अंदर बड़ा मशहूर हुआ है, शायद आपके अंदर भी हो, मैं भी बताता हूं शायद आप पता चल जाए कि किसी के सामने, यानी अगर किसी ने वजू कर लिया है, अब वजू करने के बाद उसने कपड़े चेंज करने हैं। मिसाल के तरह पैंट पहनी हुई थी और अब उसने पैंट उतार के कपड़े पहनने हैं, शलवार कमीज। और जाहिर सी बात है बाद औक़ात जब कपड़े पहनेंगे तो बंदे का सतर नजर आ सकता है, यानी टांगे नजर आ सकती हैं, ऐसा समझ लें, या किसी का टांगों पे नजर पड़ जाना, आपकी टांगों पे नजर पड़ जाना। पहली बात तो यह है कि सबके सामने करने नहीं चाहिए, ये अदाब के खिलाफ है। दूसरा सवाल, क्या कुरान पाक को बगैर वजू के छू सकते हैं या पढ़ सकते हैं? ये सवाल भी बड़ा आम होता है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे नाजरीन सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब आप खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप सब आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सब आपको खुश खुरम और आबाद रखे। जैसा कि अब आपको मालूम है, मुफ्ती साहब ने पिछले सबक में वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें बताई थी और इस सवाल में आज मुफ्ती साहब हमें नया सवाल पढ़ाएंगे। आइए दिखाते हैं आप उसके मनाज़र। चलो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चले कोई बात नहीं, पहली दफ़ा है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। ये जो कैमरा होता है ना, ये वाला कैमरा, ये इसके सामने जो बंदा बोलता है ना वो बंदा कामयाब है। हाँ जी, आप भी बोलें सर, बोलेंगे आप भी। सवाल है जी जनाबे वाला, सवाल 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 दो है, दो एक ही जवाब में करेंगे उसको। वजू को तोड़ने वाली चीजें पढ़ाई थी, कोई बंदा बताए, कोई दो चार चीजें बता दे जल्दी जल्दी। तो मौलवी साहब मेरा दिल कर रहा है कि आप बताएं जी, शाबाश। पखाना पेशाब हवा में खड़ी जो हवा दिया जी, जी बस चलो जी, इतनी काफी बता दी मैंने। मुंह भर के कह का आना, खून का थूक पर गालब हो जाना वगैरह वगैरह, ऐसे दिए। आज का सवाल यह है कि जिस तरह तनौली साहब ने आपको बताया कि वजू को तोड़ने वाली कितनी चीजें पढ़ी, 9 के 10 हमने 8-9 पढ़ी है, शायद पिछली वीडियोस के अंदर मौजूद है। एक सवाल जो है वो आवाम के अंदर बड़ा मशहूर हुआ है, शायद आपके अंदर भी हो, मैं भी बताता हूं शायद आप पता चल जाए कि किसी के सामने, यानी अगर किसी ने वजू कर लिया है, अब वजू करने के बाद उसने कपड़े चेंज करने हैं। मिसाल के तरह पैंट पहनी हुई थी और अब उसने पैंट उतार के कपड़े पहनने हैं, शलवार कमीज। और जाहिर सी बात है बाद औक़ात जब कपड़े पहनेंगे तो बंदे का सतर नजर आ सकता है, यानी टांगे नजर आ सकती हैं, ऐसा समझ लें। यानी शलवार को चेंज करना या किसी का टांगों पे नजर पड़ जाना, आपकी टांगों पे नजर पड़ जाना, पहली बात तो यह है कि सबके सामने करने नहीं चाहिए, ये अदाब के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि इससे वजू टूटता नहीं है। कहते हैं ना, ओए तेरे गोडे तो कपड़ा चला गया, तेरा वजू टूट गया। हाँ जी भाई, मर्द की शर्मगाह जो है, क्या कहते हैं उसको, घुटने से नाफ तक है, इसका जो हिस्सा सारा है, तो अगर नजर आ भी जाए तो वजू टूटता नहीं है। अदब के खिलाफ जरूर है, क्योंकि किसी को शर्मगाह का दिखाना ये हराम है। क्या जी, हराम है। तो चाहे घुटने से ऊपर कपड़ा चला जाए या नीचे रहे, वजू टूटता कोई नहीं। समझ आई? एक तो सवाल ये है, यानी आपका सतर जो है या आपकी टांग का या कपड़े का आपके घुटने से ऊपर आ जाना, इससे वजू टूटता है या नहीं? इससे वजू टूटता नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ है, कहीं छुप छुपा के साइड पे होके कपड़ों को चेंज करना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या कुरान पाक को बगैर वजू के छू सकते हैं या पढ़ सकते हैं? यह सवाल भी बड़ा आम होता है। कुरान पाक को
जी सवाल जवाब पढ़े जी कोई, आप पढ़े अमर जी। सवाल, कुरान पाक को बगैर वजू छूना या पढ़ना कैसा है? जवाब, पढ़ना जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। समझ आ गई? पढ़ना जायज नहीं है, क्या मतलब, किसका जवाब है ये? इसका जवाब है बगैर वजू के पढ़ना और छूना कैसा है। यानी आपका वजू नहीं है, क्या आप कुरान पाक को छू सकते हैं इस तरह या ऐसे, या पढ़ सकते हैं खोल के? नहीं पढ़ सकते। क्या जी? ला यमस्सुहु, रुमाल में चादर रख देना, वो भी अदब के खिलाफ है। हाँ जी, अगर बहुत मजबूरी है, कोई बहुत मजबूरी है, यानी कपड़े के साथ उठा के रखते हैं, हाँ जी, वो एक अलग बात है। कुरान पाक में आता है ना, सूरत वाक़िया के हदीद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। किसमें है भाई? कुरान को मस ना करो, मुतहरून, खूब पाक साफ होके। यानी जब तक पाक साफ नहीं है, शरी साहब मुतहर नहीं है, तब तक कुरान पाक को छूना, मस भी नहीं करना। ला यमस्सुहु, मस भी, जब तक आप बगैर वजू के हैं तब तक आप कुरान को छू भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते। मुकद्दस किताब है ना भाई, और ऐसी लारैब किताब है, ला रैब फी, जिसके अंदर कोई शक और शुबे वाली बात ही कोई नहीं। एक लफ्ज पढ़ो 10 नेकियां, 2 पढ़ो 20 नेकियां, 3 पढ़ो 30 नेकियां, 3 बार कुल अव्वला पढ़ो कुरान पाक का सवाब, यासीन 1 मरतबा पढ़ो 10 कुरान पाक का सवाब। हाँ, बगैर छुए जुबानी पढ़ सकते हैं। अगर आपका वजू नहीं है, ये बस जरा गौर करें इस बात पे, आपका वजू नहीं है, आप ऐसे जा रहे हैं, जुबानी पढ़ सकते हैं। या आपके सामने कुरान पढ़ा, आपका वजू नहीं है, बगैर छुए पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बगैर जुबानी पढ़ेंगे ना उसको तो जुबानी हो जाएगा ना वो। तो जब वजू ना हो तब बगैर छुए जुबानी पढ़ना क्या है जी? जायज है। और अगर वजू नहीं है तब उसको छूना भी और पढ़ना, यानी छू के खोल के पढ़ना जायज नहीं है। और अगर वजू नहीं है, दोनों में कोई सेम ही है। अगर वजू नहीं है, छुए ना, जुबानी पढ़ ले, पढ़ना जायज है। अगर वजू नहीं है और आप छूते हैं तो गुनाह होगा, जायज नहीं है। वजू करें फिर छूए भी सही, पढ़े भी सही। बात समझ आ गई भाई? यानी मोटा सा मसला यह है कि बगैर वजू के कुरान को उठाना, छूना, पढ़ना जायज नहीं है। जुबानें भी कोशिश करें कि वजू होना चाहिए। हाँ जी, कोशिश करें, ये कुरान के आदाब में से है। वजू आपका होना चाहिए, फिर ही कुरान को पढ़ना चाहिए। कल मिलेंगे नए सवाल में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अल्लाह हाफिज।